मैं कोशिश करूंगा सैम भाई के स्ट्रीम में चाहो उनसे पूछो फिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच। इंसान भाई हमारे साथ ये पहले भी एक बार कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम वाली जो सीरीज है उसके अंदर ये चीज आई थी, और भी कुछ टॉपिक्स आए थे उसमें हमने इस पे बात की थी डिटेल के साथ। आज थोड़ा और अंदाज में, थोड़ी और डिटेल से हो गई है। देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादम हयात जो इस जुमले को बहसियत एक स्लोगन के रखा ना कि ला तगलू फी दीनिकुम, ला तगलू फी दीनिकुम, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना कि उसकी पूजा हो। यहां तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए और वहां अंसार की कुछ बच्चियों ने कसीदा पढ़ा और उस कसीदे के अंदर एक जुमला बोला कि फीना नबीयुन यालमु माफी गदा, हम में एक नबी है जो कल की बात भी जानता है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने रसूल के सदके जाऊं कि आप अपनी शान में ये अगर कोई खुदा ना, ये कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाउज बिल्ला शोहरत के और पैसे के और पावर के भूखे थे, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला। अल्लाह के रसूल, ये नबी का मकाम है, नबी का, कि जो अदना दर्जे की सलाह करके जाता है, अदना दर्जे की। अल्लाह के रसूल ने उनको रोककर कहा यह जुमला मत बोलो, यह जुमला मत बोलो। कल की खबर और आलमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अंबिया को तो उसमें कुछ हिस्सा मिलता है जो अल्लाह की मंशा के मुताबिक होता है। फला युद्हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, ये तो अल्लाह की रजा है। तो नबी का खासा या नबी का कोई अंदर की चीज नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। हाँ, वमा कान अली नबीयन, किसी नबी की ये शान ही नहीं है, इल्ला, मगर ये लियुता बिइज़्निल्लाह, कि नबी की इताअत भी अल्लाह की इजाजत से की जाती है। हम नबी को नबी मानते तब हैं कि जब वो अल्लाह की बात करता है। 28वें पारे के अंदर जब मोमिन औरतों की अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैत करने के लिए आई, तो कुरान में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा उस बैत का और कहा मोमिन औरतें जब अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में आए बैत करने के लिए तो उसमें जुमले ऐड क्या किए, वला यासीन, हम कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। औरतें कहती हैं अल्लाह के रसूल को, बैत हो रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी फिल मारूफ, ये शर्त लगा दी, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिल मारूफ, नेकी के कामों में। सवाल उठता था कि नबी कभी ऐसा हुक्म दे सकता है जो मारूफ ना हो? सवाल उठता था ना। ये मकाम है एहतियात का, ये लेवल था इस्लाम की हया और पाकीज़गी का। नबी से भी जब बैत करवाई गई तो बीच में मारूफ के नुक्ते और उसमें शिक्कें ऐड की गई कि औरतें जब किसी लीडर की बैत करें तो ये ना कहें हम आपकी नाफरमानी नहीं कहेंगी चाहे जो मर्जी बोलते रहें, ना ना ना, फिल मारूफ। ठीक है ना मेरा भाई? तो अंबिया के मकाम को समझना इंतहाई जरूरी है। अगर नबूवत के मनसब को न समझा जाए, इस्लाम की खूबसूरती अपनी पूरी ताबनाकी के साथ दूसरे निजामों के ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। मेरा इरादा मैं यहां पर एक और बात कर दूं। आज मगरिब की नमाज में वो तिलावत चल रही थी, इमाम साहब तिलावत कर रहे थे, तो उसमें ना मैं जो तर्जुमा था उस तर्जुमे ने मुझे उचक लिया। आयतें थी हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ये वो आयतें पढ़ रहे थे। अब इस आयत के तर्जुमे ने, अब तर्जुमा भी अल्लाह की नेमत है जिनको तर्जुमा आता है, मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूं मगर टूटा फूटा जो समझ आती है कुरान की तो उससे कुछ नुक्ते कई दफा समझ आ जाते हैं। तो जब ये आयत आई हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, कि नबी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक सिफ्त ये है कि वो मोमिनों की तादाद पर या ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम की तरफ लाने पर बहुत हरीस हैं। यानी उनका दिल हमेशा इसी चीज में ललचाया रहता है
लटका रहता है कि या अल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की तरफ आ जाएं ताकि आखिरत से जो है ना वो अजाब से बच जाएं। रऊफ रहीम, बहुत ज्यादा मवद्दत और ताल्लुक और रहमत यानी रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाला है। ये नबी का मकाम है। जब मैंने ये चीज सोची ना तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अंदाजा तो करूं कि ये अल्लाह के रसूल का ये सिफाती नाम है, तो इसको थोड़ा फील तो करूं। अब मैं एक बात रखने लगा हूं, ये उन लोगों को सिर्फ बात समझ आएगी, चाहे नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे नॉन मुस्लिम ही मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अपने दिल थाम कर मेरी इस बात को सुनिएगा और खुद एक्सप्लेन अपने आप को कर दीजिएगा कि ये बात ठीक है कि नहीं। एक नॉन मुस्लिम हो जो अपने धर्म की तड़प रखता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी धर्म से, अपने धर्म की तड़प रखता हो। आज कितने लोग हैं, इसीलिए तो कष्ट करते हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। इसी तरीके से एक अदना से अदना मुसलमान को देखें जिसके अंदर इस्लाम की तड़प हो, खास तौर पर मुसलमानों की हालत का दुख और पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो जवाल, जुल्म, जबर, इस्तबदाद, मुसीबतों के, गमों के, दुखों के, जख्मों के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसको वो एहसास अंदर जो हिलाता हो, ऐसे मुसलमान के अंदर आप ऐसा दुख देखेंगे कि वो बंदा उन वीडियोस को, मुसलमानों की उस हालत को देखकर रोता है, तड़पता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। किसी हिंदू के सामने किसी हिंदू के साथ जुल्म और ज्यादती की जाए, उसको दुख होता है कि नहीं होता? किसी ईसाई कम्युनिटी पर जब जुल्म होता है, जो कि मैं बात करूंगा अलग मणिपुर के अंदर या दूसरे भाग जो पीछे जो भी बेस है, ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, दुख होता है कि नहीं होता? अब इस जगह पर अपने आप को रख लिया आपने, आपको समझ आ गया दुख होता है। अब आप अल्लाह के रसूल को रखे सामने, आपका दुख, आपका अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द, आपका फलस्तीन, कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, सीरिया, लबनान, इराक, अफगानिस्तान, वेस्ट दुनिया में होने वाले मुसलमानों पर जबर और जुल्म और ज्यादती आपको जो तकलीफ देती है, अब इसकी इंटेंसिटी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के सामने रखकर देखे। आप मुसलमानों को जब फिरकावारियत में डूबा हुआ देखते हैं, आप मुसलमानों को जब सियासी मगलूब देखते हैं, आप मुसलमानों की उम्मत का शराजा बिखरा हुआ देखते हैं, आप हमारे हुक्मरानों को बिका हुआ, सर झुका हुआ देखते हैं, अब उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब को सामने रखें और उनके दुख और दर्द और उनकी जो एक मोहब्बत और चाहत थी इस उम्मत से, उसको सामने रखकर देखें। आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के रसूल की मेहनत क्या थी, कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसका मतलब क्या है? बस तो मनसब नबूवत को समझें और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझें। फिर ये जो एतराज है ना, ये छोटे मोटे चुटकुले से, ये आपको चुटकुले ही लगेंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर हंसा ही जा सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, मगर आप थे बहरहाल बशर, हमारे लिए जिंदगी गुजारने आए थे ना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अजय हैं, गालिबन नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू भाई हमारे लग रहे हैं। जी अजय भाई। हेलो, हेलो अजय सलाम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अमीर भाई। सलाम वालेकुम। ओ अच्छा, आप वो न्यू मुस्लिम हैं अजय भाई? जी 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 अमीर भाई जी। ओ वेलकम वेलकम, सॉरी मैं भूल गया आपको मेरा भाई। कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई? बस आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यार हमारे जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए स्पेशल हम एक एक्सेप्शन रखते हैं, तो इसीलिए इनसे मोहब्बत खास होती है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी कुर्बानियां भाइयों, इनकी कुर्बानियां, अल्लाह जी इनको जी मैं सलामत रखे। जी जी अजय। वैसे मेरे आज की स्ट्रीम देखी मैंने, और मेरे दो सवाल हैं, तो क्या मैं पूछ लूं? जी जी जी, पूछें पूछें। हाँ, मेरा तो सबसे पहला ही सवाल है कि जैसे कि इस्लाम में तो क्लियर है कि मतलब जो शिरक करता है अल्लाह ताला के साथ, वो तो मतलब उसका तो कयामत दिन बुरा हाल है। लेकिन इसमें जैसे ऐड मैंने कर लें, इस्लाम को ऐड कर लें, जी सॉरी, ऐड कर लें।
जो शिरक करता है और इस हालत में मर जाता है, ये लाजमी ऐड करें, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वही तो मेरा ये सवाल है कि ये तो क्लियर है, तो मैंने क्या है, मैं तो इस्लाम कबूल कर लिया, मैं तो पूरी तरह से मान गया हूँ भाई इस्लाम ही बरक है और इस्लाम पे सभी को जो है चलना चाहिए। लेकिन क्या है, मेरी जो मम्मी है और जो हमारे जो घर वाले हैं, मैंने उन्हें समझाया हिंदुइज्म की तरफ से, मैंने जो वेद है ना उसकी तरफ से मैंने उन्हें रेफरेंस दिखाया कि भाई इसमें भी एक ही ईश्वर का है। तो मैं तो क्या, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि भाई मरने के बाद उनके मम्मी पापा या फिर फैमिली वाले ऊपर नरक में जले, जहन्नम में जले। तो मैं क्या है, उन्हें एक ईश्वर की तरफ मैं समझाता आया हूँ अभी तक। और उनमें से मेरी जो मम्मी है और जो मेरी दीदी है वो तो मान गई है, और वो अभी तक जो है उन्हें बुत परस्ती भी छोड़ दी। मैंने जो घर के अंदर जो जितने भी वो रखे थे मंदिर वगैरह सब क्लीन करवा दिए हैं। ओ और अभी तब माशाल्लाह, वो, क्या बात। अब वो हाँ, अब वो पहले शिव भगवान पता नहीं कौन कौन से जनजाति के देवी देवता थे उनको मानते थे वो। तो धीरे धीरे करके उनको समझा समझा के वेदों के हिसाब से, पहले मैंने इस्लाम का नहीं बताया, पहले मैंने उन्हें हिंदू धर्म के हिसाब से बताया कि भाई ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, सभी रीजन में एक ही ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये लोग भटक गए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई एक ईश्वर है और सभी सब उसी की बात करते हैं, और वो कोई और नहीं, वो अल्लाह ही है। बस फर्क इतना कि लोगों ने मिलावट कर दी, इस वजह से अलग अलग धर्म बन गए हैं। तो मैंने उनको भी बुत परस्ती तो छुड़वा दी टोटली, अब कोई बुत परस्ती मेरे घर में नहीं करता, मेरे पापा को छोड़ के। वो पता नहीं, हमारी दादी की वो है, क्या बोलते हैं उसको, तस्वीर, जब जो ना दादी हमारी चली गई थी तो उनकी तस्वीर के सामने झुकते हैं वो। तो उनको तो मैंने समझा नहीं पाया क्योंकि वो तो पता नहीं क्या हो रहा है उनके मन में, उनको तो मैं बोल नहीं सकता अपने पापा को। लेकिन जो मेरी मम्मी है और दीदी है, मैं उनको समझा दिया है, और प्रॉपर तरीके से मैंने बहुत समझाया, और मान भी गए, और वो अब नहीं करते ये, मतलब बुत परस्ती भी नहीं करते, और अब वो एक ईश्वर मानते। एक फर्क इतना है कि वो भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, बोल के कि हाँ ये हाँ ये बोलते हैं कि ठीक है हम एक ईश्वर मानेंगे, और वो रोज प्रेयर मतलब ध्यान भी करते हैं वो, लेकिन मानते एक ही ईश्वर में। मेरी अम्मी ये भी नहीं बोलती, मेरी अम्मी बोलती सब अल्लाह भी एक ही है, वही है। मैंने कहा एक ही है, लेकिन जो असल पावर है वो वही है जो जो इस्लाम ने बताया, तो आप उसी सब चलो। तो वो जो है ध्यान करती है, लेकिन उन्हें फिजिकल मतलब ऐसे इस्लाम अब वो कबूल नहीं करना चाह रही है, हालांकि वो एक ईश्वर मानने लगी हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी हैं। मेरी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, मैं उनको भी मान लेती हूँ, कुरान को किताब भी मान लेती हूँ, ईश्वर की किताब। लेकिन तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें मतलब क्या होगा मेरी मम्मी का, वो तो एक ईश्वर मानती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर ही मानती है, लेकिन फर्क इतना है कि वो नमाज नहीं पढ़ती है, उनको इस्लाम का ये भी नहीं, अभी इस्लाम का ही भी नहीं पता। तो इसका आप मुझे जवाब दे देंगे, उनका मतलब क्या होगा, उनकी बख्शिश होगी कि नहीं, तो मैं बड़ा ही जो रहूंगा। जी देखें, आप ना ऐसे करें, जी आप चूंकि हिंदू शास्त्रों को या सनातन शास्त्रों को जानते हैं, तो एक जी टॉपिक है जो बड़ा जरूरी है, जी वो टॉपिक जरूर रखें, ठीक है। वो टॉपिक है कल जी की अवतार का टॉपिक, ठीक है। जी, मैंने कलयुग, वो भी बताया है, वो ही बता दिया। जबरदस्त जबरदस्त। वो टॉपिक आप रखें तो वो इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि कल की अवतार को मानना क्यों जरूरी है। एक तो ये चीज है, और अवतार का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, रसालत के ऊपर लेकर आना। अब आ जाते हैं कि अगर उन्हें तौहीद मान ली है, और इसी जी तरीके से अल्लाह के रसूल को भी वो कहते हैं ठीक है हम रसूल मान लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, कुरान को भी अल्लाह की किताब जी मान रहे हैं, तो उसके जी बाद उनकी आपने, अब उसके बाद जोर नहीं रह गया, उसके बाद ये है कि आपने प्रैक्टिस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना है। प्रैक्टिस हमेशा मुश्किल जी रही है, ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जी जी मुशरिकीन बिल्कुल। मक्का, आपने अगर ये आपने एक चीज याद रखनी है, इस्लाम स्टार्ट में, यानी वैसे तो इस्लाम शुरू से ही है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो इस्लाम आया ना जी स्टार्ट में, तो वो मुशरिकीन जी जी मक्का के साथ शायद किसी हिकमत की वजह से ही स्टार्ट में पहले पाला पड़ा था। मुशरिकीन के साथ, जी जी मुशरिकीन का मसला तौहीद नहीं था, मैं सही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी जी हम लोग जी समझते हैं तौहीद नहीं, तौहीद नहीं। उनका मसला था कि वहदहू ला शरीक की बात को मानना भी है। हाँ, जी जी उनका मसला ये नहीं था, मसला था प्रैक्टिस, कि जी तौहीद की बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये था असल मसला। तौहीद जी जब आती है ना, वो अपने जी अंदर एक इनकलाब लेके आती है। वो इनकलाब ये है कि फिर एक ही रब की सुनी जाएगी और उसकी बात को माना जाएगा, मानने के अलावा चारा नहीं रहेगा। तौहीद ये जी इनकलाब लेके आती है, ठीक है। जी तो उनको ये चक्कर था, वो ये कहते थे कि यार ये कहता है तौहीद को, ठीक है कोई बात नहीं, मगर प्रैक्टिस कैसे करें, इसके ऊपर अमल कैसे करें। अच्छा, एक तो ये चीज है, तो जी आप स्लो डाउन हो जाएं। सिर्फ एक चीज जी मैं आपके सामने रख देता हूं जो आपने जरूर रखनी है, वो ये चीज है, जी आपने उनके अंदर ये बिहेवियर पैदा करें, मेहनत करें इस चीज के ऊपर, कि जब जी ईश्वर मान लिया एक, जब जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल भी मान लिया, कुरान को जी ईश्वरी कलाम भी मान लिया, तो फिर जी ये कौन सा कलाम है ईश्वर का जो हम मानते क्यों नहीं, उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। यानी उसको जी इस जी तरह बिल्कुल। समझाएं, अच्छा भाई चूंकि आपके माता पिता हैं, आप जी उनको ये जी मिसाल,
उनको कहें मैं आपको अपना माता पिता मानता हूं, मगर आपका कोई आदेश नहीं मानता, तो क्या मेरा सिर्फ आपको माता पिता मानना काफी है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये देखे ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि आपकी माता जो है वो अगर घर में है, कमरे में और बिस्तर पर लेटी हैं, वो आवाज मारती है, बेटा अजय मुझे जरा ग्लास एक पानी का तो पिलाना बेटा। जी। तो आप अपने टीवी लॉन्च में बैठकर कहते हैं अम्मा मैं आपको माता तो मानता हूं, मगर ग्लास खुद उठ के पिए पानी का, जी मैं नहीं पिला। वो कहेंगी बेटा ऐसी माता से तू मत ही मान, जी कि जी माता तो जी मानता है मेरी नहीं मान रहा, ये कैसी माता हुई? तो जी, जब आमिर ईश्वर को ईश्वर मान लिया फिर उसकी माननी पड़ेगी ना जी। जी, ये क्या बात बिल्कुल है? बिल्कुल 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 आमिर भाई, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। और ये बात ये आप बोल रहे हैं ना, ये बात ही मैंने उन्हें समझाई, किसे मानना काफी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, नमाज जो अदा करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत दीन का इल्म सीखना पड़ता है। लेकिन मम्मी दी तो ठीक है, दी तो पढ़ी लिखी है, तो धीरे धीरे उसको मैं कर दूंगा, लेकिन जो अभी मम्मी आप है वो। अजय भाई सॉरी मैं आपकी बात जी टोक रहा हूँ। अभी आप जी उनको जी नमाज जी की तरफ ना फोर्स करें, जी जी अभी ना आप उनको पॉलिश करें तौहीद के ऊपर। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जी जी तब तौहीद के ऊपर पॉलिश करें। उसकी वजह यह है कि तौहीद स्टार्ट के अंदर आप इतना हैवी वो एक कंटेंट है तौहीद का कि लोग जी उसको सरफसती तौर पर लेते हैं। मुसलमानों की हालत जी पता है क्यों खराब हुई है? आपको क्या जी लगता है मुसलमान तौहीद को नहीं मानते हैं, मगर उसकी जी गहराई को समझा ही नहीं है, वो हजम नहीं जी हुई। जी, आज की यूथ बिल्कुल। को तौहीद हजम ही नहीं हुई। काश अगर हजम होती तो नतीजा आपको शक्ल ही दुनिया की कुछ और नजर आती, अगर तौहीद हजम हो जाती हमारी यूथ को। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक बिल्कुल। मैं आपको, मुझे नहीं पता वो हिंदी के अंदर है, मुझे नहीं पता, आप उर्दू पढ़ सकते हैं। एक किताब है मौदूदी साहब की, जी इस्लाम की 4 इस्तिलाह हैं, दीन, जी इलाह, इबादत और रब। जी ठीक है, तो जी आपको तो सबसे पहले ये करें, अभी नमाज वगैरह की तरफ ना जाएं। ठीक है, जी जी, अभी उनको बिल्कुल। नमाज का ना कहें, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। अभी आप उनके जी दिल में तौहीद को पुख्ता करें, जी आप उनको तौहीद सिखाएं, बताएं तौहीद करती क्या है, तौहीद किस तरह इंसान की साइकोलॉजी में चेंज लेके आती है, जी तौहीद जी, कैसे बिल्कुल। इंसान को कॉन्फिडेंस बख्शती है, तौहीद जी क्यों इंसान की नफ्सियात के लिए जरूरी है, ये उनके सामने रखें। फिर उनको जी बताएं कि एक इलाह जो है उसने जब हमें बनाया है उसका हमारे साथ ताल्लुक क्या है। क्योंकि तौहीद सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि दिल के अंदर अकीदा रखा जाए, बल्कि तौहीद आपसे डिमांड करती है कि एक रिलेशन कायम हो, लिंक जुड़े। वो जी ईश्वर के जी साथ लिंक जोड़ना कैसे है? मिसाल के तौर जी पर अजय भाई, आप जी जी आप आपके माता पिता इंडिया में हों और जी आप अमेरिका चले जाएं, ठीक है, जी, तब भी वो आपके माता पिता रहेंगे ना, ऐसे ही है। रहेंगे बिल्कुल। जी हाँ, मगर जब आप अमेरिका चले जाते हैं तो उनके माता पिता होना और आपके उनका पुत्र होने का जो एहसास है, फीलिंग है, वो कैसे होगी? अब वो तो कुछ नहीं होगी, वो रह कैसे पाऊंगा उनके पास में, जब अलग रहूंगा तो नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं, आज आज के दौर में हाँ अलग रहेंगे, नहीं हो पाएगा, तो उसका सोल्यूशन क्या है अमेरिका में उसका जाके? सोल्यूशन उसका ये है कि आना पड़ उनसे मिलना पड़ेगा मुझे, और नंबर उनसे एक, बात। नंबर जी एक। नंबर दो, जी, अगर रोज रोज तो मिलने आ नहीं सकते तो फिर क्या टेक्निक है हाँ, आजकल? उसके लिए फोन वगैरह है, फोन हाय हाय, वगैरह से जबरदस्त। बात हो अजय भाई सकती है। आपने तो जी जवाब दे दिया, फोन कॉल है, जी वीडियो कॉल है, ऐसे ही है। जी 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 तो इसका मतलब ये है कि आप माता पिता तो वो रहे, मगर उस जी कनेक्शन की फीलिंग या उस एहसास के लिए आपको एक कनेक्शन जोड़ना पड़ा, जो आपको बार बार इस खिंच और इस सेंटिमेंट्स को जोड़े रखे कि वो आपके माता पिता और आप उनके पुत्र हैं। ठीक है, जी जी, इसी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। जो ईश्वर है उसको मान लेना कि वो एक है, उसके बाद एक कनेक्शन का तकाजा करता है। वो कनेक्शन जी ऐसे ही है कि जो आपको कॉन्टिन्यूसली ये फील करवाता रहता है कि आपका कोई मालिक है, आपका कोई जी ईश्वर है। वो कहते हैं जी जब मुलाकातें लंबी हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद रिश्ते कमजोर। मैंने बताया ना, दुनिया का कोई रिश्ता कम्युनिकेशन के बगैर चल सकता है? बताओ मुझे। नहीं 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 चल नहीं सकता, नहीं चल नहीं चल सकता, सकता। बिल्कुल। जी जी कम्युनिकेशन के बगैर कोई रिश्ता सरवाइव नहीं कर सकता। तो जी, इसकी वजह क्या? बिल्कुल। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ। कोई ये कह सकता है कि जी वो तो चलो इंसानों का रिश्ता है, अल्लाह का रिश्ता, वो उन दोनों में से एक पार्टी तो इंसान है ना। ईश्वर तो ईश्वर है, वो तो बेनियाज है। मैं तो इंसान हूं ना, मुझे उसकी नीड है, क्योंकि मेरे रिश्ते कम्युनिकेशन से ही चलते हैं। मैं अगर किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं करूंगा वो रिश्ता टूट जाएगा, जी कैसे चलेगा? बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं जो तुझसे दूर गया मिट गया, हाँ जी, है ना वो, जी है जी खुदा जी है। जी अजय भाई, over to you। जी।
जी धन्यवाद। एक और क्वेश्चन मैं कर दूं, एक और क्वेश्चन एक है जी कर जी। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं आप सामने रख दे रहा हूँ, उसके जवाब दे देते तो सही देता। ये है कि पहले जब क्या बोलते हैं, ऐसे जब इस्लाम था तो बांदियों का कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है, इस्लाम से पहले से ही रहा है। और सभी लोग बांदी मतलब यही क्या बोलते हैं इसको, स्लेब वगैरह बोलते हैं ना, तो उसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है। तो इस्लाम ने हुकूक दिए सबको। तो इसमें से ये भी है कि भाई कि जो असल जो मालिक है, अगर जो जंग में लड़कियां आती हैं तो उनमें से किसी एक का अगर मालिक बन जाता है, जो कोई आदमी, कोई भी मुजाहिद, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है, उसमें जब उनकी मालिक जो होता है तो उसमें उनकी क्या बोलते हैं, वो रिलेशन भी कायम कर सकते हैं दोनों। तो इसमें मुझे ये बता दीजिए कि क्या ऐसा भी हो सकता था कि मतलब जैसे कि लड़की की मर्जी ना हो, भाई वो नहीं करना चाहती हो, वो मतलब बस उसके काम 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 वगैरह करना चाहती हो, लेकिन वो उससे रिलेशन कायम नहीं करना चाहती जो उसका मालिक है, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या होता होगा, मतलब ऐसी स्थिति में क्या इस्लाम में हुक्म थे कि भाई जबरदस्ती करना पड़ेगा या फिर लड़की की मर्जी नहीं है, तो फिर ऐसे ऐसे में क्या होता होगा, ये आप मुझे थोड़ा बता देते तो सही देता। एक क्या होता होगा, एक है, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, ठीक है ना, होता जी होकर भी आ जाए। अभी पहले सुनिए जी आप। सबसे जी पहले इस कीड़े को निकालना बड़ा जरूरी है कि जो ये जी। जुमला है ना, कि जी कौन सा? वो स्लेव आती थी। अब जरा सुनिएगा खामोशी से, है ठीक है, जी ताकि बिल्कुल पब्लिक को। बिल्कुल। हाँ, मैं जरा माइक कर लेता हूँ। हाँ म्यूट कर रख। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी एक लगाई थी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वो इसी मुद्दा पर थी, काफी मेरा 7-8 महीने पहले। वो ये थी कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि जब ये जुमला आता है कि पुराने वक्त के अंदर स्लेव पकड़ते थे और उस स्लेव के साथ सेक्स भी कर सकते थे जो मालिक होता था, तो एकदम कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता था? ओए होए होए होए, ये क्यों फील होता है? ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि इंडिया में कई एरियाज में लिव इन रिलेशनशिप को गलत समझा जाता है, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुरा समझा जाता है। कई एरियाज में चल रहा है, दिल्ली में आ जाए, मुंबई में आ जाए, ओपनली चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब ये है कि ये माहौल चेंज होने या वहां के रीत रिवाज चेंज होने से आपको एक साइकी डेवलप हुई। आसान भाषा में यह है कि वेस्ट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि उनके यहां लीगल है। हमारे यहां बुरा लगता है क्योंकि हमारे यहां इलीगल है। अब हम चले जाते हैं पीछे। पीछे से मुराद क्या है? जब स्लेवरी का टाइम था, सवाल यह है कि मियां बीवी का ताल्लुक जायज और मियां बीवी के बगैर करना नाजायज, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सोसाइटी ने, एथियस्ट के लिए, और हमारे नजदीक शरीयत ने। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज लीगल कानूनी सतह के ऊपर हो जाए सोसाइटी में, उस चीज के अंदर कोई ऐब नहीं है। इसी तरह जैसे शादी के अंदर कोई ऐब नहीं है। अब एक लड़का एक लड़की शादी करके वही काम कर रहे होते हैं, मगर सब लोग उनको अच्छी निगाहों से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर देखते हैं। ऐसे मर्दों की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है जो शादी करते हैं। ऐसी औरतें जो घर बसाती हैं उनको बड़ा लकी कंसीडर किया जाता है। मगर लिव इन के अंदर अगर वो रह रहे हो तो उनको इस तरीके से नहीं देखा जाता। तो दैट मीन्स कि सोसाइटी या आपका लीगल प्रोसीजर जो है, लीगल बॉडी जो है, वो डिसाइड करती है कि आप उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं। दैट्स ऑल। स्लेवरी भी इसी तरीके से थी। स्लेवरी उस टाइम के ऊपर एक नॉर्म था कि जब जंग होगी वहां से कैदी पकड़े जाएंगे। उन कैदियों को पता होता था कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होते थे। एक वाक्या, चैलेंज चैलेंज, एक वाक्या बताएं जिसमें कोई जंगी कैदी औरत आई हो और उसने आके ये कंप्लेन किया हो, मैंने चैलेंज किया था कि मेरे साथ रेप हुआ है। एक, ये मैं 32 बार चैलेंज कर चुका हूं इस्लामोफोब्स को। एक हदीस जिसमें कोई स्लेव, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे स्लेव औरत आए और एक रिवायत मिलती हो जिसमें वो कहती हो मेरे साथ रेप हुआ है, ओनली वन सिंगल हदीस नहीं है। पता है क्यों? इशू ही नहीं था, इशू ही नहीं था। ये आज के दिमाग की इख्तरा है,
पॉइंट नंबर जी 1। बिल्कुल। इसीलिए लीगल इशू को समझे। अब मैं आपसे दूसरा पॉइंट रखने लगा हूं कि क्या होता होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे जी ये बताएं अजय भाई, आप एक लड़की से जी शादी करना जाते हैं, ठीक है, जी जी और वो लड़की शादी करने के समय कहती है कि मैं शादी तो कर रही हूं मगर मैंने बच्चा नहीं करना। जी अच्छा, एक नॉर्मल कर रखने लगा हूं, एक्सेप्शन सिचुएशन नहीं, नॉर्मल बंदे की, जी जिसको जी संतान जी चाहिए होती है, नॉर्मल बंदे को बच्चा चाहिए होता है ना, जी नॉर्मल। जी बिल्कुल। हाँ, जी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। अब आप जी सिनेरियो रखें कि अजय भाई आप जाते हैं एक महिला से शादी करने के लिए, वो जी शादी के टाइम पर उसके घर वाले या वो लड़की ये शर्त रखती है, बड़ा जरूरी है इसको गौर से सुनिएगा, वो लड़की जी जी उसके घर वाले ये शर्त रखते हैं कि हम लड़की की शादी तो कर रहे हैं मगर आप इससे बच्चा नहीं कर सकते, आप उस लड़की से शादी करोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? इसका मतलब है आप बच्चे के लिए शादी कर रहे हो। जी, अब वो सब जरूरी है, बच्चा भी जरूरी है और हाँ सब जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, जी जबरदस्त जबरदस्त। अभी आप चेक जी करना हुआ क्या है। इसका मतलब जी ये है कि शादी सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल मैंडेटरी रीजंस होती हैं, मल्टीपल प्लस मैंडेटरी, जी ठीक है, जी जी लाजमी चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं जिनकी वजह से शादी होती है। मिसाल जी में जी उसमें घर के लिए खाना कर देना, खामंद का ख्याल रखना, सेक्सुअल डिजायर पूरी करना और आगे संतान उत्पत्ति करना, और उसके साथ साथ हार्ड टाइम्स के अंदर अपने पति का साथ देना, जी ठीक है, ये मल्टीपल जी चीजें। बिल्कुल। इनमें से कोई चीज भी मिस होती है तो आप कंप्रोमाइज नहीं करते नॉर्मल सिनेरियो में, एक्सेप्शंस की बात जी नहीं होती जो बॉलीवुड ने बिल्कुल। क्रिएट किया है, बधाई जी दो तो फलाना दो, इस तरह के ड्रामे रियल लाइफ के अंदर नहीं चलते, ये बॉलीवुड में चलते हैं, टीटो पार्टियां, जी ठीक है। अच्छा, जी खैर, बैक टू द सब्जेक्ट। अब आ जाता है स्लेवरी के इशू पर। एक स्लेव जो जंग के अंदर आई है वो ये कह जी ही नहीं सकती कि मैंने सेक्स नहीं करना, जैसे वो बीवी जिसके साथ आप शादी करने गए थे वो आपके साथ शादी करने के लिए आया और कहे मैंने बच्चा नहीं करना, आप करोगे? नहीं करोगे। जी मानोगे उसकी जी बात? नहीं मानोगे। नहीं नहीं ऐसे ही जब जंग होती थी वो जितनी महिलाएं उस वक्त मैदान के अंदर उतरती थी उनको बाय फोर्स ये रूल्स रेगुलेशन मानने होते थे। मतलब यही उन्हें सोच, पहले से पता होता था कि ऐसा होगा, मतलब मुझे हाँ अगर जी, मतलब। हाँ जी हाँ जी, तो ये उस जी वक्त आके मुझे घर जाना है आलिया भट्ट की तरह, हाँ जी, ये उस वक्त मुझे घर जाना है, ये राजी जी नहीं है कि जसूसी की जी और मुझे अब घर जाना है, दे मार 4.5 पलंग तोड़ प्यार, पहले जंग में नहीं जी आना था, हाँ, और चुप जी हो। सही। ये है जी बात। सही कहा तो आपने, सही अजय भाई समझाया। यह सारा सिनेरियो। जी जी बिल्कुल, आपने अच्छे तरीके से समझाया और अच्छे से आया समझ मेरे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा एक छोटा सा मसला था, इसका आप मुझे लगे हाथ जवाब दे देते, मैं पूछ लूं? जी जी जी, पूछ लें, बिस्मिल्लाह करें, फिर मैंने आगे बढ़ना है, आगे पीछे और भी दोस्त बैठे हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, जी जी, अच्छा मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। हाँ, मैं वो जैसे कि अभी जैसे कि मेरा नाम से लगता है कि भाई मैं हिंदू घराने से हूँ, तो अब मैं तो इस्लाम में कबूल कर चुका हूँ, लेकिन जैसे कहीं मुझे बाहर मस्जिद में जाना हुआ, जैसे आसपास कहीं भी अगर बाहर में कहीं हूँ और मुझे घर मतलब वहीं आसपास मस्जिद हो, या फिर मैं जॉब में हूँ, तो मैं घर तो आ नहीं सकता नमाज पढ़ने के लिए बार बार, तो मुझे मस्जिद में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कोई मुझे टोकेगा तो नहीं कि भाई कि तेरा नाम तो मतलब हिंदू है, तू यहाँ क्यों करने आया है? तो ऐसे में मतलब क्या क्या मतलब ऐसे में क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो, आप एक ऐसी चीज का जवाब मुझसे पूछ रहे हो जो एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, यानी ऐसी सोसाइटी में हो सकता है कोई बंदा निकल आए जो आके कह दे, तो उस वक्त मैं आपको दुख नहीं दे सकता कि भाई आप, मैं आपको यहाँ से ग्रीन सिग्नल दूं कि चले जाओ, और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कोई मगज मारा बेवकूफ इंसान कर दे, ठीक है, जी बिल्कुल अजय तुम यहाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हो सकता है कोई कर दे, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। मगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे करें, जी आप अपने आप जी को रजिस्टर्ड अब मुस्लिम चीज के अंदर शामिल कर दें, ठीक है, जी तो आपने जी टेंशन नहीं लेनी। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जी आप नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, कोई भी उधर चेक नहीं करता, वहां पर कोई जन्म पर्ची निकाल के नहीं कहता कि भाई जरा आधार कार्ड दिखाएं, आप मस्जिद में आ रहे हैं तो आप मुसलमान हैं भी कि नहीं, कोई नहीं चेक करता, जी आप तसल्ली से नमाज में जाएं, ठीक है। सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, उसका फायदा आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपकी वजह से कल को कोई किसी दूसरे मुसलमान कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप जनवन मुसलमान हुए हैं। क्यों? जी जी यहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ चल रहा है, जिसका दिल करता है किसी मुसलमान के ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉ थोप के आपको वो पकड़ लेंगे, कुछ का कुछ कर देंगे, वो कहेंगे देखो जी इसको जबरदस्ती फलां मौलवी ने कर दिया, फलां मुफ्ती ने किया। जी गवर्नमेंट बेस रजिस्टर्ड अपने आप को आधार कार्ड के ऊपर बकायदा अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करें, नाम बेशक यही रखें, नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अजय नाम में कोई शिरक नहीं है, ये जनवन नाम है, जी ठीक है जी ना। जी
जी, तो मुझे मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं अपने काबू बनवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट जरूरी, हाँ डॉक्यूमेंट जरूरी है उसकी। मैं